गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी के साथ। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 46। सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो बच्चों, पेमा को जो जो वस्तुएं नहीं चाहिए थी वो उसे साइड में निकाल रही थी और उसका भाई ताशी उसकी मदद कर रहा था। नाउ सी, ताशी opened a box. What's this? He exclaimed. तो बच्चों, exclaim का मीनिंग दिया गया है आपकी बुक में। Say something loudly and suddenly. बच्चों, ताशी ने एक बॉक्स ओपन किया और उसने ज़ोर से पूछा। अचानक से उसने ज़ोर से ज़ोर की आवाज़ में पूछा कि ये क्या है। My baby quilt, said Pema. She hugged the quilt, pressing her face into its soft cloth. My favorite cozy quilt. तो बच्चों, पेमा ने क्या जवाब दिया? My baby quilt. क्विल्ट यानी कि रज़ाई। देखिए बच्चों, पेमा के हाथ में क्या है? छोटी सी रज़ाई है। बेबी क्विल्ट मतलब छोटी सी रज़ाई, पिंक कलर की फूलों वाली रज़ाई है। देखिए बच्चों, क्विल्ट, पेमा ने उसे क्या किया? गले लगा लिया और वो बहुत ही नरम था। क्विल्ट बहुत ही सॉफ्ट था और वो कहने लगी, ये मेरी सबसे प्यारी और सबसे फेवरेट पसंदीदा क्विल्ट है, रज़ाई है। हग, hold something or someone close. Cozy, comfortable and warm. तो बच्चों, पेमा ने उसकी छोटी सी रज़ाई को गले लगा लिया कि बच्चों, now see, और वो क्या कहती है? My favorite cozy quilt. And my quilt soon, thought ताशी। और ताशी सोचने लगा, पेमा का भाई, कि ये मेरी क्विल्ट भी अब जल्दी से हो जाएगी। पेमा looked at the quilt and laughed. I loved my quilt so much. Once I shut my eyes and thought my quilt was a flying carpet. I was flying to the stars. तो बच्चों, पेमा ने अपने क्विल्ट की तरफ देखा और वो हंसने लगी और क्या कहने लगी कि मैं अपनी रज़ाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। एक बार मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सोचने लगी कि ये जो मेरी रज़ाई है वो एक उड़ता हुआ कारपेट है, उड़ता हुआ कारपेट है। तो बच्चों, आपने पढ़ा था यूसुफ एंड द जिनी वाले, सॉरी, तो बच्चों, आपने कारपेट देखा होगा, नीचे हम घर में बिछाते हैं कारपेट। तो एक बार क्या हुआ, पेमा ने अपनी आंखें बंद की और वो सोचने लगी कि ये जो मेरी रज़ाई है वो एक उड़ता हुआ कारपेट है और मैं हवा में उड़ रही हूँ और सारे स्टार्स को, तारों को छू रही हूँ। कि बच्चों, आपके बुक के कवर के सामने ही एक फ्लाइंग कारपेट है, आपने देखा होगा, उड़ता हुआ कारपेट। ठीक है बच्चों, तो पेमा सोच रही थी कि मैं आकाश में उड़ रही हूँ, तारों को छू रही हूँ और मेरी जो रज़ाई है वो एक उड़ता हुआ कारपेट है। नाउ सी, इट कांट कवर यू एनी लॉन्गर, सेड ताशी। तो बच्चों, ताशी, पेमा का भाई, क्या कहने लगा कि ये जो रज़ाई है वो तुम्हें और कोई काम नहीं देगी, ये तुम्हारे लिए छोटी हो जाएगी, तुम इसे ओढ़ोगी तो ये तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएगी। यू आर राइट, आई कांट स्लीप अंडर इट, माई लेग्स वुड स्टिक आउट, माई टोज वुड बी कोल्ड। तो बच्चों, पेमा क्या कहती है अपने भाई ताशी से कि हाँ, तुम सही हो, मैं सो भी नहीं पाऊँगी इसके साथ क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बाहर निकल जाएंगे, मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरे पैर ठंडे हो जाएंगे, मैं आराम से सो नहीं पाऊँगी इसे ओढ़कर। यू शुड गिव इट अवे, ताशी सेड। तो बच्चों, ताशी
ताशी ने क्या कहा पेमा से? तुम्हें अपनी क्विल्ट दे देनी चाहिए। I'll give it to Teddy, said Pema, picking up the sad old teddy bear that had gone into the giveaway box. She laid Teddy on her bed and covered him gently with the quilt. तो बच्चों, पेमा क्या कहती है? पेमा कहती है कि मैं अपना क्विल्ट टेडी को दे दूंगी। फिर पेमा ने क्या किया? वो पुराने टेडी बेयर को, जो कि दुखी था, क्यों दुखी था बच्चों? क्योंकि पेमा ने उसे दे देने के लिए बाहर रखा था। उसे पेमा ने गिव अवे बॉक्स में रखा था, यानी कि जो बॉक्स यूज़ में नहीं आने वाला था, उस बॉक्स में इस पुराने टेडी बेयर को रखा था। शी लेड टेडी, लेड बच्चों, लेड यानी कि पुट डाउन जेंटली। उसने क्या किया? अपने टेडी बेयर को बेड के ऊपर सुलाया और उसे अपने क्विल्ट से ढक दिया। ये देखिए बच्चों, पुराना टेडी यहाँ पर सोया है और पेमा उसे अपनी रज़ाई उड़ा रही है। देखिए यहाँ पर, लेट मी टेल टेडी अ स्टोरी। Once upon a time there was a, whispered पेमा। whispered का मतलब है बच्चों speak very softly, धीरे धीरे बोलना। whispered पेमा, तो पेमा एक कहानी सुनाने लगी टेडी को। She heard a little snore। तो बच्चों, snore का मतलब क्या है? loud sound of breathing when you are asleep। तो बच्चों, पेमा को क्या सुनाई दिया? एक स्नोर। सोते वक्त जो खर्राटे मारते हैं, आवाज़ आती है जब हम सोते हैं। बहुत लोग की आदत होती है स्नोरिंग, यानी कि जब हम सोते हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। साउंड ऑफ ब्रीदिंग, लाउड साउंड ऑफ ब्रीदिंग। तो अचानक से पेमा को एक स्नोर सुनाई दिया। इट वॉज ताशी। तो बच्चों, वो कौन था? ताशी। देखिए यहाँ पर ताशी सो रहा है और स्नोरिंग कर रहा है, खर्राटे ले रहा है। देखिए, पेमा कवर्ड हिम विद द रेस्ट ऑफ द क्विल्ट। व्हेन यू वेक अप यू कैन हैव द टेडी एंड द क्विल्ट। शी स्माइल्ड एट हर लिटिल ब्रदर। तो बच्चों, पेमा क्या कहती है अपने भाई से? सबसे पहले पेमा ने क्या किया? अपने भाई को रज़ाई से ढक दिया, यहाँ पर देखिए। और फिर वो क्या कहती है कि जब तुम उठो तब तुम इस टेडी बेयर को और ये क्विल्ट को, यानी कि रज़ाई को, अपने पास रख लेना। ये कहते हुए वो हंसती है और अपने भाई के तरफ देखती है। सबको पसंद आई होगी ये कहानी बच्चों, द लिटिल क्विल्ट। रीड इट वंस अगेन। दोबारा से इस कहानी को रीड कर लेना, हार्ड वर्ड्स लिख लेना, समझ लेना और इस कहानी को एक बार फिर से रीड कर लेना।